सबसे पहली बात तो आपने मैं बता दूं, अक हमारे गांव का गल है, हमारे भाईचारे का गल है। एक बहुत बड़ी साजिश का प्रयास सरकार ने, प्रशासन ने कराया है। ये सारी मीडिया वाले आप समझदार भाई गवाह हो। 302 के अपराधी को नु खुले आम गांव में कोनी नुमाइश करी जा कर दी। सबने मेरा यो आदमी मारे, हर गांव में इसके प्रति गुस्सा है। जो बालक गांव के 2 निरपराध हमारे काकी काका ने मार रहा था, उसको जोड़ पे 5 दिन क्यों खड़ा रखा? आपने कदे सोचा? वो उसको इसलिए खड़ा रखा, गांव के नौजवान भाई भड़क जाए, गांव के ये बुजुर्ग भड़क जाए और ये उस गलत में अच्छी माड़ी कर दें, अच्छी माड़ी उस गलत कर देंगे। उल्टा मुकदमा गांव पर 50-40 साल हमारे वर्ग पर करके और एक और कर देंगे। अकबर ये तो इन न्यू कर दिया, सारा गांव के बड़का उठा लेंगे। आज तो 2 ते तीसरा नहीं उठाया और वो जाना था 50-40 उठा लेंगे। एक बड़ा कांड कराने की आज साजिश थी। आज गांव के बीच में, मीडिया के बीच में हम खुल के यह कहना चाह रहे हैं, पूरे हरियाणा की क्रिमिनल हिस्ट्री में 15 साल तो मेरे गवाही है। अगर किसी ने 302 कर रखी है, उसकी शकल भी कौन दिखाया करते मीडिया में, नकाब पर आके लेके जा करें। आड़े वो छोरा लेके पूरा गांव का मजाक क्यों करवाया? इसलिए करवाया अकबे कुछ सरकारी अधिकारी या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश जो है ऐसी है जो गांव रामकार समाज का बसेबा नहीं चाहती। और आपने सचेत हो जाना चाहिए इस बात के बारे में, या जो लड़ाई है या एक 302 तक नहीं है, या बहुत बड़ी साजिश है। और आज जे हम चुप बैठ जाएंगे तो या वह आगे और बढ़ेगी और कोई बहाना टोएंगे। मैं मीडिया के माध्यम तक, आपका माध्यम तक कहना चाहूँ कि भाई हमारा गांव का भाईचारा मजबूत है। अगर कोई गलत सलत पुलिस प्रशासन या कोई और कोई प्रयास करे, कोई फुक्का दमी का प्रयास करे, तो मेरे भाई उस चीज का जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। और ये जो पीछे जो बैठे ये मास्टरमाइंड होंगे, वो उसका हमारा बिना मेरे पीछे देखे मैं तमाशा करवा दें। तो आप सारे नौजवान भाई भी भाई सचेत रहियो। आपने आज तक लड़ाई के मैदान में कदम कदम धर दिया है और हमारे खिलाफ साजिश भी होंगी काकी ताइयो। इस डाल का कोई भी गुस्सा नहीं करना है। किसी ने भी कोई उकसाने की कोशिश करे, उकसावे में नहीं आना है। दूसरी बात जो गांव राम के बीच में हम बताना चाह रहे हैं, अब तक की जो कार्रवाई है वह तो सजा दुआन खातर तो छोड़ो, आगे का डर बिठाने खातर तो छोड़ो। ऐसी कार्रवाई है कि 2 साल में बाहर आ लेंगे। जो हत्या का हथियार था, जो सबसे जरूरी होया करे मौके पे बरामद करना, उस खातर 6 दिन तमाशा करे रखा। 7वें दिन नु कह दिया, 6ठे दिन रात ने 7वें दिन तड़ गए, अकबर घर पाया है। किसने इस बात की तसल्ली है कि वो हथियार है? क्योंकि उसका घर की तलाशी भी हो ली थी, सारी बात हो ली थी। तो मेरी काकी ताइयो, ये जो सबसे जरूरी चीज है, हमने उस बात की भी तसल्ली नहीं पुलिस ने असली हथियार लाया कि नहीं लाया है। तीसरी जो बात है जो आपने समझनी चाहिए कि पूरा गांव राम एक बात खुल के कह रहा है, अब उस 1-2 बालक के बस की बात नहीं हो सकती। अगर भाई इतना बड़ा कांड न करें, अगर कर दिया तो उनका बस की बात या तो बिल्कुल ही नहीं थी कि 15 दिन तक छिपाए बैठे रहे। पुलिस प्रशासन के इतना बोधा है, सीसीटीवी कैमरा दे दिया, गांव ने गवाही दे दी और उसके बाद भी उनके खिलाफ बनती कार्रवाई नहीं करी। इसके पीछे जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो उसने ज्ञान देने वाले हैं, आपने नहीं बेरा लेकिन पुलिस ने बेरा है। किस बात का? कि वे 5 बजे उसने गांव में झगड़ा कराया, पड़ोस में रामनिवास उनका गला कराया ना, उनकी बेटी गल है बैठे कराया नहीं 5 बजे इनके साथ झगड़ा कराया है। 6:15 6:30 बजे उसने 7 बजे तो पहले हत्या कर दी। और आप जान के हैरान हो जाओगे, 9 साढ़े 9 बजे अस्पताल में जाके एडमिट हो गया। कितना सातिर आदमी है। अकबर तू उस दिन का तो अस्पताल का दिखा दे। मैं तो अस्पताल में था जी, मैं तो था ही नहीं गांव में। वो तो सीसी कैमरा में दिख गया, इसलिए उसका बेरा पट गया ना। तो अगर सीसीटीवी कैमरे नहीं होंगे तो पुलिस न्यू साबित कर देंगी ये तो अस्पताल में भर्ती था जी, तो गांव में था ही नहीं। उस बालक की सोच का जो वो है, वो तो घना श्याणा अपराधी का बस की बात को नहीं, जो 5-7 साल जेल काट ले उसना होगा इतना दिमाग। तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हरियाणा ने बताना चाह रहा हूँ, इस तरह के अपराधी, इनको पोषित करने का काम, इनको ताकत देने का काम, इनको ज्ञान देने का काम जिस नेटवर्क ने कराया है, जिस गैंग ने कराया है, जिन आदमियों ने कराया है, अगर वो आज पकड़े नहीं गए, तड़का और चेले मुंडेंगे भाई। ये तो 2 तो जेल में गए हैं, इनके तो और भी चेले पाओगे, और चेले नहीं तो नए तैयार कर देंगे, न्यू थापी मार के कर देंगे, देख फलाना का पुंजड़ कौन पाटन दिया तेरे पे भी करवा लेंगे। तो मेरी काकी ताइयो, गांव रामो, यो बहुत बड़ा साजिश षड्यंत्र है। और जितनी हमारी सहन करने की सीमा थी, 1 महीने तक हमने 100 महीने तक इंतजार कराया है। अगर प्रशासन है, सरकार है, इस पर बनती कार्रवाई करेगी। किसी और गांव में और इलाके में 1-302 होगी, 1-302 आधा गांव का नौजवान छत लेंदा, आधा गांव पर ठाके कार्रवाई बन लेंदी। अरीब कार्रवाई के नाम पर क्या करा पुलिस ने? अगर छेते भी तो कौन घर के पीटे, पूरे गांव का याद चाह दी। अकबर पहले ही हत्या जो उसे के घर के पाओगे, दूसरी हत्या जो यह 5-4 दिन तक तो गांव में रखी, वो हमारा भाई सुशील पकड़ के बुला लिया,
कुआं विनय बुला लिया, कुआं मोनी बुला लिया, कुआं कुड़सा काका बुला लिया। मतलब पहली हत्या के 15 दिन का तक आपका माध्यम तो बताना चाह रहे। हाँ, गांव राम का तो मारे न्यू राखी जनू गांव में मैं इन्हें के परिवार में तो कातिल है। पुलिस का मतलब एक सोच देख लो पुलिस की, अकबर गांव में पे डाल दो। जब वह बात खुली है 16-17 दिन बाद, वह किस दिन खुली आपने बता दूं, आपने जान के हैरानी होगी। 16 दिन तक उस हत्यारे के खिलाफ आंसी पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। कार्रवाई किस दिन करी? जिस दिन आ रहा हरियाणा STF आएगी, स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा की आएगी, जो अलग जांच की टीम है, और उस नांदे वो कैमरे देखते हैं, कह दिया वह फलाना लगा हमने। तो जब उनने 1 घंटे के भीतर न्यू बता दिया वह फलाना दोषी पा सका है, उसने हम बातचीत पूछताछ करांगे, ठहके ले जाएंगे। जैसे ही STF ने न्यू कराया उसने फलाना उठावांगे, उसके थोड़ी देर के बाद आंसी पुलिस उन्हें ठा लेगी। और आंसी पुलिस ने ठा के कह तो 15 दिन में उन्हें पावे कि मैं नहीं था, और रात ने कह 11 बजे नु कह दिया बोले अच्छा गया, सारा सौदा कबूल हो लिया। 15 दिन में कोई कार्रवाई नहीं, और STF कांदे 10 घंटे में भीतर सारा खोल दिया। तो इसका मतलब क्या मानना जाओ, उन्हें पहला ही बेरा था। 15 दिन कोई बात छुपी नहीं रह सकती। अगर 15 दिन वह छुपी थी तो वह 10 घंटे में खुलनी भी नहीं थी। लेकिन 15 दिन तो नू रखा जो बेरा ही नहीं, और फिर 6-7-10 घंटे में नू कर दिया थे। तो यह सीधी सी साजिश की बुआ हुआ है, और बड़ी साजिश की बुआ हुआ है। आंसी पुलिस के जो अधिकारी हैं सारे सक्का घेरे में हैं। आपका माध्यम तक कहना चाह रहे हैं भाई, हम तो नू चाह रहे थे वह कोई नहीं, मारी बनती कार्रवाई हो जाए, जो दोषी हैं पकड़े जावे। लेकिन जो पुलिस प्रशासन हमारे गांव का तमाशा बनाने का जो काम कर रहा है, अगर अब अभी वो ये सोचेगा तो मारे दौरे तो खोड़ने कुछ नहीं भाई। जब मारे घर में सरिया मारे पे मार के और व्यक्तिगत धमकी दुआवे पुचावे, अब संदीप आवाज उठाओगे तो तारे पे मुकदमे कर देंगे, झूठे साथे तारा पुराना रिकॉर्ड उठाएंगे। भाई ना तो पुराने रिकॉर्ड में हमको क्रिमिनल 302 कर रहे, जो भी हमने कर रखा है। अगर गांव राम खातर हमने मारे पे 302 लाम भुगतने ने तैयार हैं। लेकिन वह किते तो न्याय होंदा होगा, किते तो कानून है, अंग्रेजा का राज तो है नहीं। इतनी बड़ी अंधेर कर दी अगर होगी, मारे आदमी मार कर मामने पुलिस धमकावेगी, तो भाई इन पुलिस वाले ने अधिकारियों ने भी गणे लंबे नहीं चलन देंगे। हम तो न्यू सोच के अपना सामान्य उसमें आगे थे आंदोलन में कुछ नहीं, गणा समाज का कोई फायदा। लेकिन अगर सरकार जबरदस्ती हमने लड़ाना चाहेगी तो यह लड़ाई खाली बुढ़ाने की नहीं रहेगी भाई, 12 की नहीं रहेगी। हमने सारे हरियाणा हमारा ठीक ठाक सी सारी चीजें हैं, पूरे हरियाणा ने इकट्ठा करके सारे अधिकारियों चल दे करांगे। 302 में तो हम मांग करा हाँ, जो लोकल आसपास के उन्हें करो, और फिर हम न्यू को आगे अधिकारियों ने मरवाए हैं भाई, फिर कड़ा जाओगे भाई। तो यार थोड़े शब्दों में घनी बात समझ लो, इस आग ने इतनी ना तामे बढ़वाओ, इतना मार पे मजबूर ना करो, अकाम तारे खिलाफ खड़े हो जा। इवला हम फिर भी चाह रहे हाँ, गरिमा तय, शांति तय, समझदारी तय, जो बनती कार्रवाई है, जो साजिश करता है, जो उसके पीछे के ज्ञान देने वाले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करवा दो, बड़ी जांच करवाए गए। और गांव राम में आगे खातर हमारी काकी ताइयां का भरोसा हो जाए, इन पे जो एक डर इनके भीतर हो रहा है वो डर दूर हो जाए, और जो हमारे 2 पीड़ित परिवार हैं इनकी सुरक्षा के प्रमुख हो जाए। इब तो इतने चावा भाई, और जे नुए चाहो हो अगर जुगर सारा हरियाणा इकट्ठा हो और पूरा एक आदमी का पुलिस का अधिकारी का नाम ले ले, तमाशा लिखड़े, तो वह तारी मर्जी है भाई। 2-3 दिन में हमारा गांव और भाईचारा ने इकट्ठा करके, धरना ने मजबूत करके आगे का मजबूत फैसला लेगा, और उस फैसले के बाद हमारा दौरा पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो इतनी मेरे गांव रामों, बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों बात थी। आप सारे अनुरोध है भाई, 5-7 जने की कमेटी बना के मोनी और गांव का घर घर चले जाओ भाई, किसी आदमी ने ना छोड़ो। मेरे दौर संदेशा नहीं आया था, कर काकी ताइयो तम भी जांदी जांदी सारा गांव में को लेकर जाओ। या लड़ाई को न्यू को नहीं, आज हमने अगर इस पे कमजोरी दिखा दी तो तड़के नहीं होगा, बार बार होगा। और जो ई प्रशासन ने तमाशा करे है बार बार करेगा। आज हमारा सबर का भी अंत आ लिया है और हमारी सहन शक्ति का भी अंत आ लिया है। ईब हमें पाछे हटके घर नहीं रह सकते, चाहे प्रशासन झूठी साची की में तोप चला होगा तो वह सहन करांगे, मार दो इलाज नहीं। तो वह गांव राम का बच्चा ने तड़के तक इकट्ठा करने लागो, 9 बजे नहीं तो 10 बजे एक बार सारा गांव आ ले, और 10 से 3-4 बजे 5 बजे तक धरना चल लगा। और जो कार्रवाई हमारी बाकी रह गई थी, हमारे गांव के कुछ मौजूद आदमी रह गए थे, ईब या कार्रवाई उन्हें इकट्ठा करने की, किसी की छोटी मोटी रुस्सा मनाई उसने करने की करांगे, मानेंगे तो बहुत बढ़िया भाई। लेकिन एक फैसला हो लिया, जो 2 पीड़ित हमारे परिवार हैं, इन परिवारों ने कह दिया भाई हमें संतुष्ट नहीं, हाँ तो वह इनको न्याय दिलाए बिना आखिरी आदमी अगर कोई हैगा तो मैं हूँ, वे पाछे हम किसी भी हालत में नहीं हटांगे। 1-2 आदमी कोई बाहर का भीतर का अगर कोई राजनीति करेगा, कोई छोटी बात करेगा, हम प्रयास तो करेंगे, हाथ जोड़ के मनावा भाई, जो भी हमारे पे जितना झुका जाओगा झुका भाई। लेकिन अगर ये लिकड़े तोड़ने वाला यो काम चल लगा भाई, तो भी यह लड़ाई आधी नहीं होगी। कोई भी भाई गांव में किसी अच्छी माड़ी सुन के, बाहर के की कोई अच्छी माड़ी सुन के भरोसा ना तोड़ियो भाई। हमने तो यार दुनिया समाज की लड़ाई लड़ी है, हाँ गांव रामो,
हमने तो गांव में तो पहली बार ऐसा होया हुआ गांव की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हम तो दुनिया भर की लड़ाई लड़ रहे हैं, सारा समाज ने जोड़न भी जाना है और वह सरकार ने सीधा और प्रशासन ने सीधा करने जाना। सोचा नुए थे वे क्यों इतनी बात बनाई, क्यों इतनी बड़ी करी। तो किसी भी भाई ने, काकी ताई ने, नौजवान भाई ने, कोई भी गांव में अच्छी माड़ी बात सुन के वह फलाना न्यू कहता, दगड़ा न्यू कहता, अपने हौसले कमजोर करने की जरूरत नहीं है। मारा में परमात्मा ने खूब ताकत दे रखी है, मारा में खूब सच्चाई दे रखी है। आप जितने आदमी बैठे हो, जितने हमारे काके ताऊ, हमारी माँ बेबे बैठी हैं, आप में बहुत हिम्मत, बहुत हौसला है। हम इस लड़ाई ने 100% पूरी करांगे और जितने दिन सरकार प्रशासन काटेगा उतने ज्यादा नुकसान में प्रशासन सरकार जाओगी। इतनी मेरी बात थी। वही सारे भाइयों ने, बुजुर्गों ने, काकी ताइयों ने राम राम।